कि उस स्त्री से तो कभी भी विवाह नहीं करने चाहिए जो स्त्री बात बात पर अपने मायके में चुगली करे, जो हर बात को अपने मायका तक ले जाए, उस स्त्री को कभी घर मत लाइए। जो ससुराल और मायके की बार बार तुलना करके मायके को ऊपर और ससुराल को नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे कभी भी नहीं लाना चाहिए। जो ससुर और पिता की तुलना कर ससुर को नीचा और पिता को ऊंचा दिखाना चाहे, उसे घर में कभी नहीं लाना चाहिए। उस स्त्री से, उस कन्या से कभी विवाह मत कीजिए जो केवल अपने मायके तक ही सीमित रहे और अपनी मायके तक हर बात को ले जाए, कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप किसी को कुछ दो शब्द बोलिए तो वह बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन वही दो शब्द उसका अपना कोई परिवार में बोल दे तो वह सह लेती है। तो जब तक स्त्री के मन में परिवार की भाव उत्पन्न ना हो कि ये मेरा है, वह ना सास ससुर का सुन सकती है, ना ही अपने परिवार या कुल में किसी और का। ऐसी स्त्रियों से तो कभी भूल के भी विवाह ना करें भैया। पता चला कि आपने कुछ शब्द बोला, वो मायके में बताई, मायके वाले में 4 शब्द और जोड़ दिए। और बहुत सारे घर वाले भी आजकल होते हैं जो बेटियों को सह देते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी पति पत्नी के विवाद होती है, उसमें से अधिकतम में पति और पत्नी के विवाद में पत्नी का मां का हाथ अधिक होता है। साला को कभी भी घर में ज्यादा दिन नहीं बसाना चाहिए। इसका कारण सिर्फ यही बताया गया है कि जब पति पत्नी में लड़ाई हो तो साला बीच में आए और वह घर टूटने लगता है। 5वां स्थान, जो ऐसी नीच महिलाएं होती है, इसे नीच ही कहा गया है, क्योंकि हर बात में अगर कोई अपने घर तक लेके जाए तो क्या होगा। अगर कोई स्त्री कहे कि मुझे किसी ने 2 थप्पड़ मेरे पति ने मारा, तो वह केवल अपने एक पक्ष को ही अपनी मां को सुनाएगी, अपने पिता को सुनाएगी, और उस एक पक्ष को सुन करके ही उसके माता पिता निर्णय दे देंगे कि तुम्हारे पति ने गलत किया। और बस यही घर टूटता है। किसी की मां अपनी बेटी का घर नहीं बर्बाद करना चाहती, ना ही कोई पिता अपने बेटी को बर्बाद करना, फिर भी वह बर्बाद हो जाता है। कारण है केवल एक पक्ष को सुनना। अगर मेरा बेटा किसी से लड़कर आए और मुझे कहे कि फलाने ने मुझे मारा पीटा, ये किया वो किया, वह उसमें अपनी गलती को कहीं नहीं रखेगा कि आस्तिक मां उसकी क्या गलती थी जो वो पिटाई खा के आया। तो बस हमने उसकी गलती नहीं देखी, और जब हम निर्णय लेंगे तो केवल एक पक्ष में ले लेते हैं। और जब हम एक पक्ष में निर्णय लेते हैं तो पति पत्नी एक ऐसी नदी की धारा है जो सीधा बहे, नदी के साथ बहे तो ठीक, वरना अगर नदी का मुंह मुड़ जाए तो बड़े से बड़े शहर को भी डुबो देती है। उसी प्रकार से जब पति पत्नी के बीच विवाद हो तो वह शहर के रूप में जो उसके पूरा कुल है उसे ले डूबता है। एक स्त्री एक पुरुष के विवाद में उसके संतान, उसके ससुराल मायके सब के सब पीसे जाते हैं। इसलिए अहमियत सबसे बड़ी यह रखती है कि पति पत्नी के विवाद में मायके वालों की एंट्री ना हो तो ही बेहतर हो, और अगर हो तो पहले उसमें निर्णय को जान ले। सास बहू में लड़ाई हो और फोन आ जाए कि मां मेरी सास मुझे 4 बात बोली, तो वो केवल अपनी बेटी के पक्ष में 4 बात बोलेगी कि तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन यह नहीं पूछेगी कि आखिर तुम्हारी सास ने क्यों बोला। समस्या इस बात की है कि जो स्त्रियां खुद की बेटी को कहती है कि तू अपने पति से मतलब रख, बाकी दुनिया छोड़ दे, वह अपने बहू से यह कल्पना करती है कि वह पति के साथ साथ हमारी भी सेवा कर ले। ऐसा थोड़ा होता है।
संसार में जैसा आप वृक्ष बोएंगे वैसा आप फल पाएंगे। ऐसा कहने वाले व्यक्ति ने बहुत सोच समझ कर कहा है। आप यह सोचते हैं कि हमारी बेटी ससुराल जाए और मेरा दामाद सरकारी नौकरी वाला मिले, उसे लेकर के शहर चला जाए और बस दोनों पति पत्नी जिंदगी अच्छे से काटे। कभी कभी 4 दिन के लिए हम भी जाएं तो अच्छे अच्छे 56 भोग मंगवा के 4 रसगुल्ला मंगा के माँ जी नाश्ता कीजिए। और फिर अपनी बहू से कल्पना करते कि अगर मेरा बेटा नौकरी करे तो बहू कहे ना ना मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरी सास मेरे लिए साक्षात देवी दुर्गा है, मैं तो जीवन इसके लिए रोटी पकाऊंगा। तो कल्पना वही कर सके जिसने उसकी रचना की है। तो पहले स्वयं संस्कारी बनिए, तभी संसार में अच्छी बहू आती है। समस्या इस बात की भी है कि बहू और बेटी में बड़ा अंतर है। मुझे एक कहानी याद आ गया, ये बहुत पहले मैंने बचपन में सुना था कि 2 सहेलियां आपस में बैठी। एक सहेली कहती है कि अरे तूने तो अपनी बेटी का विवाह किया, तो बता बेटी कैसी है तेरी। तो बोलती है मेरी बेटी जहां गई है बड़ा दामाद मेरा हीरा है, बेटी को लेके शहर में रहता है, अपना कमाता है धमाता है, सास ससुर को बोल दिया है कि मेरी बीवी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, ये नौकरानी नहीं लाया हूं। फिर पूछा थोड़ी देर के बाद अच्छा तूने बेटा का विवाह किया, तो बोली अरे मेरी बीवी मेरी बहू तो एकदम नीच है, बहुत ही बेकार है। क्यों? मेरा बेटा को लेकर के शहर चली गई और बोलती मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। समस्या यही है कि बेटी दामाद के साथ अलग अकेला रहे, लेकिन बहू बेटे को लेके पूरे परिवार के साथ रहे। यही समस्या आती है कि दामाद मेरी बेटी का पांव दबा दे तो बड़ा सुंदर, और मेरा बेटा मेरी बहू का पांव दबा दे तो तो बीवी का गुलाम बन गया। भाव उत्पन्न जब होता है ना अपनों के लिए, तो कभी कभी अति भाव उत्पन्न होने से अपनी विनाश रच देता है। इसीलिए इस 5 गुण की स्त्रियों से विवाह कभी ना करे और इन 5 गुणों से अपनी पुत्री को सदैव दूर रखे।